नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करें बुलेटिन की, लेकिन पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों ने जाप सुप्रीमो को सुनाई आपबीती। पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। सुपौल के सिमरा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुआ डबल मर्डर। आपसी विवाद में 2 लोगों की गई जान। डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। पूर्णिया के जिला डगरुआ में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। आग में 6 लोग झुलसे, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सुबह चाय बनाने के दौरान हुआ था गैस रिसाव। और झारखंड में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार सख्त। मास्क न पहनने पर जुर्माना और कारावास की सजा का आया नया प्रावधान। चैंबर के अध्यक्ष अशोक भालुटिया ने कहा, हेमंत सरकार ने लिया कठोर फैसला। पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुगोली के बाढ़ प्रभावित गांवों का वो दौरा करने पहुंचे। उन्होंने सुगोली नगर पंचायत के वार्ड संख्या 7 में ट्रैक्टर पर चढ़कर भ्रमण किया, जहां वो बहुल गांव में बाढ़ की त्रासदी देख दंग रह गए। यहां के लोग इस बाढ़ की विभीषिका का दंश कैसे झेल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद वो नाव के सहारे वार्ड 13 और 14 पहुंचकर विभिन्न गांवों का भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही प्रखंड के शुकुल पाकड़ पंचायत के धबुनी टोला पहुंचे। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने अपनी आपबीती भी सुनाई। बाढ़ के सवाल पर पप्पू यादव ने सरकार पर हमला करते हुए सरकार को कोरोना और बाढ़ के हालात पर विफल करार दिया है। पहले एमपी मंत्री या मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर का खानदान को इसमें लाइए ना, इनमें लाइए, इनमें डुबाइए उन लोग भर छाती पानी में जाए ना, तब पता चलेगा दुनिया का कि गरीबी और आम आदमी क्या होता है, कॉमन आदमी क्या होता है। आज मेरा 12वां दिन है नदी में, 12वां दिन नदी में है। 4 महीना कोरोना वायरस में सड़कों पर हो गया। इन लोगों को तो बांध जाने परसौती के हाल। ये लोग हर अफसर को पिकनिक समझता है। इसमें भी 8,400 करोड़ रुपया लूट लिया। नीतीश सुशासन ने कहा हमने कोरोना वायरस में 8,400 करोड़ खर्च किया, अब मुखिया को दिए 9 लाख। कहां गया साबुन और सैनिटाइजर, ये पूछिए। गुमला में विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के 50 परिवारों के बीच मिशन बदलाव के कार्यकर्ताओं ने 1 महीने का राशन वितरण कर सामाजिक परिवेश में सराहनीय काम किया है। आपको बता दें कि आदिम जनजाति के परिवार में खुशी की रौनक आई। जिस तरह लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिलने से लोग भूखमरी की कगार पर थे, लेकिन जिस तरीके से मिशन बदलाव ने उनकी जिंदगी को बदलने का काम किया, उनको भूखमरी के संकट से उभारा, इसके लिए उनके चेहरे पर रौनक है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चावल दाल आटा सब मिल रहे तो हमको खुशी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मेरे तरफ से सब दादा सबको बधाई बोलेंगे।
अभी लॉकडाउन में खाने पीने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग को तो घूमना जाना पड़ता है और शहर के बीच में तो ज्यादा ही बहुत बीमारी फैल गया है, इसलिए भीड़ में जाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मुझे डर लगता है, डर लग रहा है। बीमारी के खिलाफ से हम लोग का तेतरडीपा गांव में भैया सब आए हैं राशन पानी देने के लिए। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए दे रहे हैं। आज का दाल चावल जो भी लाए हैं उसको दे रहे हैं। हम लोग को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, हजार बाजार करने के लिए आजकल नहीं जा पाते हैं बाजार सब। अभी जनजाति हैं हम लोग का तेतरडीपा गांव में राशन पहुंचाने घर में बोले हैं, लेकिन अभी तक नहीं। सरकार के द्वारा आदेश मिला है राशन घर पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचाता है। डीलर बोलता है कि 10-15 घर के लिए राशन पहुंचाएगा घर, आप ही लोग दीजिएगा गाड़ी भाड़ा, ऐसा बोलता है, बोल के कहता है डीलर हड़काती है, बहुत हड़काती है। खाद्य सामग्री मिलने के वास्ते हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि पहले भी आए थे प्रशासन के द्वारा, वो लोग 5-5 केजी दे के गए थे और 2 बार, और बाद में अभी तक नहीं आए हैं। और अभी बदलाव की टीम ने आकर के हम लोग को खाद्य वितरण कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को मिशन बदलाव की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी मिशन बदलाव संस्था, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अच्छा भी लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मिल के भी। और तो बता दें कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार ने जिले के मुखिया को संबंधित निर्देश दिए थे। साथ ही गरीब लोगों को सहायता के लिए हर सुविधा भी दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन आज भी विलुप्त हो रही आदिम जनजाति परिवार को लाभ नहीं मिला। हम डाकिया योजना और अन्य योजनाओं की बात करें तो योजना की शुरुआत सिर्फ कागज पर ही हुई है और जमीन पर उतरने से पहले ही दम तोड़ दिया गया। न बिजली है और न ही पीने का पानी, और न ही डाकिया योजना के तहत घर तक राशन पहुंचाया जाता है। राशन पहुंचाने की बात डीलर से की जाती है तो राशन की जगह में डीलर से धमकी मिलती है। सोलर पैनल के द्वारा पीने का पानी उपलब्ध होता है, लेकिन सूर्य की रोशनी रहने पर पानी मिल पाता है। तेज रोशनी का इंतजार करना पड़ता है, जिससे लोगों में काफी परेशानी है। इसके साथ ही कई ऐसी अन्य मूलभूत सुविधाएं भी हैं जो इन लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रही हैं। आदिम जनजाति के लोग खाने की जुगाड़ में 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, भूख मिटाने के लिए राशन का जुगाड़ करते हैं। आदिम जनजाति के लोगों की माने तो उन्होंने बताया है कि इससे पहले 5 किलो का राशन प्रशासन के द्वारा मिला था, उसके बाद नहीं मिला। लॉकडाउन में आर्थिक हालात खराब हो गए हैं। खाने के जुगाड़ में 10 किलोमीटर दूर तक चलना पड़ता है, रोजगार नहीं मिल पाता और न ही कहीं काम मिल पाता है, जिससे भुखमरी की समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है। लोगों ने ये भी बताया कि सुविधा के नाम पर अधिकारी आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। सही मायने में मदद कोसों दूर है, कोसों दूर। हमारी समस्या को देखकर खाद्य सामग्री को लेकर हम लोगों के बीच मिशन बदलाव के लोग पहुंचे हैं। इस कार्य के लिए सभी ने टीम का धन्यवाद किया है। हाँ। क्योंकि कोरोना के चलते हम लोग बाजार हाट नहीं जा पाते हैं और राहत मिल रहा है। और हम लोग तो मजदूर करने वाला आदमी है। हम लोग को सभी काम के लिए गुमला ही जाना पड़ता है। कोरोना के चलते हम गुमला में भी
नहीं जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ भी बताया जाता है कि बहुत फैला है कोरोना बोल के, इसलिए नहीं जा पा रहे। भुखमरी का उत्पन्न हो गया है, बाजार तो नहीं जा पाते हैं, तो कैसे खरीद के लाएंगे। कोरोना का पूरा बंद है। क्या चल रहा है? तो काम धंधा बंद है, पूरा बंद है। हाँ। कहते थे दीपा गाँव में पानी का टंकी बन गया है, लेकिन प्लेट से आता है पानी, धूप रहता है तो पानी आता है, और बादल छाया हुआ रहता है तो पानी नहीं आता है। फिर नीचे 1 किलोमीटर दूरी से पानी लाते हैं नीचे गड्ढा से, गंदा पानी, वो भी गंदा पानी पीते हैं। फिर बिजली का सुविधा भी नहीं है। तो बोले हैं, फिर प्रशासन तो बोलते हैं मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। एक बार आए थे सोलर लेट मिलेगा, पर फिर एक बार आया था, फिर बोल रहे थे कि सोलर लेट मिलेगा, यहाँ बिजली आएगा सोलर प्लेट से, ऐसा बोल रहा था। फिर उसके ऊपर 1500 रुपया मांग रहा था, पैसा मांग रहा था। कौन मांग रहा था? जमा करने के लिए बोला है, फिर नहीं किए हैं अभी तक। तुरंत में ये गुमला से 10 किलोमीटर की दूरी पे तेतरडीपा है। वहाँ पे हमारे मिशन बदलाव के जो सामाजिक संगठन है उसके माध्यम से हम लोग 1 महीने का पर परिवार राशन किट तैयार किए हुए हैं, जिसमें 25 केजी का चावल, 5 केजी का आटा, 1 केजी का तेल, 1 केजी का नमक, फिर आपका आटा हो गया, प्याज 2 केजी, आलू 4 केजी, मिक्स मसाला 200 ग्राम, हल्दी 200 ग्राम और लक्स साबुन, मार्गो साबुन या डिटोल साबुन 3 पीस। उसके अलावा कुल टोटल हम लोग 11 आइटम दे रहे हैं इस किट में। यहाँ पे आदिम जनजाति के जो परिवार हैं उनके बीच में 50 परिवारों के बीच में 1 महीने का राशन वितरण किया जा रहा है। सबका के लोग हैं, जिसके लिए हम लोग अभी केनवा टोली और तेतरडीपा में टोटल 50 परिवार को मिशन बदलाव द्वारा वितरण किए। 1 महीना का एक घर का एक परिवार का एक महीना का खर्च मतलब दिए, जिसमें हमारे मिशन बदलाव के सभी सदस्य और इस गरीब परिवार के लोगों को देने की मतलब ये सिलसिला चलते रहेगा। जो अभी इस गांव में दिए चलते ही रहेगा। अभी सिलेक्शन कर करके मिशन बदलाव ग्रुप से दिया जाएगा, चलते रहेगा। मैसेज तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक्चुअली इसका बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे गरीब लोग को देने से लगता है कि इन लोग का कुछ कल्याण हो, कुछ जीवन चले, कुछ दिन तक खुशी रहे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिला प्रशासन और सांसद विधायकों को सीख लेने की जरूरत है, जो वोट लेकर गरीबों को दरकिनार कर देते हैं।
ऐसे नेता आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी, सबक। साधना न्यूज के लिए गुमला से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। इस लॉकडाउन में और कोरोना ने हमें किस तरीके से मानवता की असली हकीकत दिखाई है कि कैसे लोग मदद के लिए आगे बढ़े हैं। जहां सरकार नहीं पहुंची है वहां ऐसे सामाजिक संस्थाएं पहुंची हैं, ऐसे लोग पहुंचे हैं जिन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, लोगों की मदद की है और लोगों को भूखमरी की संकट तक से उभारा है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। सुपौल के सिमरा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां आपसी विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। पहले तो भाई ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। उसके बाद जैसे ही घटना की जानकारी मृतका के पति को मिली तो वो खेत से भागता हुआ आया और अपने हत्यारे भाई को बीच चौराहे पर बांधकर गला रेतकर हत्या कर दी। पूरा मामला आपसी विवाद में बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर हत्या के आरोपी बैद्यनाथ ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी का माहौल है। ये छोटका फोटो ले लिया, लाके चल गए हम खेले पाखर लुगा में लारा बढ़ गए छौरी गए कल बड़की माँ गए बड़की माँ भैया भौजी कहता सोली मार दल तो पारना क्या मारला कर अपना क्या मारला केना बोले लड़ाई करके लड़ाई बोले घाट लाके कुट्टी सानी करल जाए रहे। अब तो तू दारू पी पहले से लड़ाई चले रहे के बीच की पहले से लड़ाई झगड़ गए तो सब अपन मेल माट भाग करके दिया दी छे सरपंच लेकर के मेल माट जुर्माना लेके 7,000 अचानक के लिए काट दिल के हां वो अचानक के हम चौकी में ले हम चौकी में ले ये मारला के उकेर है की नाम है यार है पवन सदा हमरा मारला के हमरा के धार में भाषण भसबे रहिए आतावन से छोटका ओकरे बेटा के जगह फोटो ले लिया ओकरे लाके चल गेली हम खेले ले पाखर लुगा आता में न लड़ाई बढ़ गए छौरी गए कल बड़की माँ गए बड़की माँ भैया कहता भौजी कहता सोली मार दल को पारना मार दल को ज्यादा ये का प्राण छिट गया। मामला ये था कि दोनों चचेरे भाई थे
दोनों चचेरे भाई की पत्नियों में 10 दिन पहले झगड़ा हुआ था। उसमें एक जो चचेरा भाई है अपने चचेरी भौजाई को कहीं बाद में जा करके उसकी हत्या कर दिया। तो पूरा गांव आक्रोशित हो गया। आक्रोश के मारे फिर जिसने हत्या की थी उसकी भी हत्या कर दी। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, आगे अनुसंधान जारी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय कुमार गुप्ता फोनलाइन पर जुड़ गए। विजय, कैसा ये आपसी विवाद है कि एक भाई न सिर्फ अपने भाई की हत्या कर देता है बल्कि भाभी को भी मौत के घाट उतार देता है? जी सर, इसमें जो हुआ है सर कि सुपौल सदर थाना का 5-7 किलोमीटर की दूरी पे ये पिपरा गांव है, जो सिमरा गांव है जी, जहां 10 दिन पहले चचेरे भाइयों की पत्नियों में ये आपसी विवाद हुआ था। और ऐसा आपसी विवाद हुआ कि जो है एक चचेरा भाई अपने भाभी का गला रेत करके हत्या कर दिया जा रहा है। और उसके आक्रोश में जब उसके भाई को पता चलता है बैजनाथ सादा को, तो वो अपने चचेरा भाई का भी गोर हाथ बांध करके और उसका गला रेत दे रहा है। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है ये डबल मर्डर केस में। और जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया उससे क्या कुछ जानकारी पुलिस को मिली है फिलहाल? क्या ये आपसी विवाद में जमीनी विवाद का भी कोई मामला था क्या विजय, या फिर ये आरोपी सनकी किस्म का था क्या? ये आरोपी जो है हत्या करने के बाद सर ये पुलिस के सामने जुर्म भी कबूल किया है कि हाँ मैंने ये हत्या किया है। आरोपी का कहना हुआ कि मैं खेत में था और जब हमें पता चला कि हमारी पत्नी का चचेरा भाई ने हत्या कर दिया गला रेत कर, तो उसी आक्रोश में मैं जो है ये हत्या किया हूँ। इस हत्या से मुझे किसी प्रकार कोई गलानी नहीं है। और वो खुलेआम जुर्म कबूल किया है बीच चौराहे पे बैठ करके पुलिस के सामने में। शुक्रिया विजय तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लेकिन दिल दहला देने वाला मामला ये निकलकर सामने आया है कि आपसी विवाद में कैसे लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। उधर खगड़िया के परबत्ता थाना इलाके में हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला और उनके बड़े बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए परबत्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रात में ही बिजली का तार टूटकर लटक रहा था, जिसके संपर्क में मसूदन दास आ गए और उन्होंने बचाने की कोशिश में उनकी मां और भाई भी बिजली की चपेट में आ गए। और वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कई गांवों में बागमती और लखनदेई नदी का पानी तबाही मचाए हुए है, लेकिन यहां के लोगों को कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है और न ही गांव वालों के लिए कोई नाव की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि ग्रामीण कर्ज लेकर 1000-1500 में थर्माकोल वाली नाव बनाकर खतरों के बीच जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमूमन हर साल इन इलाकों में बाढ़ आती है और इस जुगाड़ वाली खतरनाक नाव से जान भी चली जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में बाढ़ आने के बाद से अब तक कोई पदाधिकारी हमारी सुध लेने नहीं आया है, न कोई सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है। हम लोग थर्माकोल की नाव बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। एकदम पूरा चारू कता से घेरा हुआ है, पानी बाढ़ वाला ने घेर लिया हुआ है, योजना के बाहर है ना, निकलने के कोई साधन नहीं है। और कोई भी आदमी आते हैं और कोई कुछ नहीं मिला है, न एक पन्नी मिला है, न कुछ नहीं मिला है, न एक पावर चूरा मिला है, न कुछ सामान नहीं मिला है। यहाँ गरीब तरस तरस के मर रहा है। ये भी जो जिसको 2 रुपया है वो 1000 रुपया 500 खर्चा करके कोरला के नैया बना के उस पर पार हो रहा है। थाना के नाव इस बाहर में नहीं है, योजना के बाहर में नहीं है, अंदर में है। यहाँ तो कम से कम 10,000 घर मिलेगा। यहाँ से लेके बेसी बैनाथ सिंह के बेसी लेके 10,000 से ऊपर घर पड़ा हुआ है। पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र स्थित टोली पंचायत के डुब्बा गांव में गैस सिलेंडर रिसाव में आग लग गई, जिसमें 6 लोग झुलस गए हैं, जिसमें से 4 लोगों को गंभीर अवस्था में पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आपको बता दें कि सुबह चाय बनाने के दौरान गैस पाइप में रिसाव के कारण यह घटना हुई। फिलहाल सभी लोगों का इलाज चल रहा है। साहिबगंज में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान शहर क्षेत्र में एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने पहुंचकर लोगों से आह्वान किया कि बिना जरूरत बाजार में सड़कों पर ना निकलें और मास्क का नियमित उपयोग करें। इस दौरान उन्होंने कई वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए हिदायत भी दी है। कोरोना महामारी का लगातार जो संक्रमण फैल रहा है, ये एक तरह से बड़ा अभियान है हमारा साहिबगंज जिला के लिए। लोगों पे ये जागरूकता लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि संक्रमण से कैसे बचना है। लोगों में आज भी आप देख रहे होंगे कि वो मास्क पहन करके चल नहीं रहे हैं। मास्क पहनना क्यों आवश्यक है ये भी लगता नहीं समझ पा रहा। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बड़ा चैलेंज है और हमारा ये एक तरह से चैलेंज होने के साथ साथ हमको अब इसको बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और हम लोग उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए कि लगातार आज के बाद हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग लगातार कई मोहल्लों पे जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बचाव के लिए आपको हर हाल में मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना। बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार के निर्देश के बाद जिला अधिकारी महेंद्र कुमार और एसपी मनोज कुमार सुपौल ने त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मियों और चिकित्सकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डीएम महेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। मुख्यतः सुरक्षा के बिंदु पर लेबर रूम, ओटी रूम का निरीक्षण किया गया है। अब इस जिले के हर एक अनुमंडल में सरकार के निर्देशानुसार कोविड अस्पताल को डेवलप करना है, जिससे अनुमंडल के गंभीर कोविड मरीज का इलाज सही ढंग से हो सके। इस दौरान सिविल सर्जन भी साथ ही में मौजूद रहे। हर एक अनुमंडल स्तर पर सरकार का निर्देश है कि एक कोविड केयर अस्पताल डेवलप करना है। तो इसी क्रम में आज यहाँ बुनियादी केंद्र पे इंस्पेक्शन किया गया है। हम लोग हर एक अनुमंडल में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इनका इंस्पेक्शन करने के बाद यहाँ जितनी भी बेड लग सकती है उनको निर्देश दिया गया है कि कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप करें और जो भी हमारे माइल्ड सिम्टम वाले केसेस रहेंगे कोविड के इस अनुमंडल के, वो हम लोग यहाँ पे करें। इसी अनुमंडल का मुख्यतः हम लोग हर एक अनुमंडल में अभी बना रहे हैं और जिला स्तर पर अलग से 70 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में केसेस अगर बढ़ेंगे तो हम लोग को अनुमंडल स्तर पर ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होती है, अन्य जो हम लोग माइल्ड सिम्टम वाले केसेस में जो उनको चिकित्सीय सुविधा देनी है वो हम लोग अनुमंडल स्तर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।